बीजेपी से लड़ना है तो आपको तृणमूल को हटाना जरूरी है। अगर तृणमूल की सरपरस्ती में बीजेपी फैल रहा है, अगर आप खाली बोलिएगा बीजेपी और ममता को जिता के रखिएगा तो बीजेपी बंगाल से कभी नहीं हटेगी। अगर बीजेपी को हटाना है तो ममता को हटाना है, तभी जाके आप बीजेपी से लड़के उसको हटा पाएंगे। आप लोगों ने देखा और सुना कि चाकुलिया के पूर्व विधायक तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी राज्य के अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर, उन्होंने लोगों से वार्तालाप करते हुए ये बात कही कि पश्चिम बंगाल से अगर बीजेपी को हटाना है तो तृणमूल कांग्रेस को हराना पड़ेगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सरपरस्ती में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पल रही है। ग्वालपोखर से गुलाम रब्बानी को हराना पड़ेगा, क्योंकि जितने गुंडे माफिया ग्वालपोखर में पल रहे हैं वो गुलाम रब्बानी की सरपरस्ती में पल रहे हैं। लोगों से वार्तालाप करते हुए ये सारी बातें कही, लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि बीजेपी को अगर पश्चिम बंगाल से हराना है, हटाना है, तो तृणमूल कांग्रेस को आप हराने जाइएगा तो जिताइएगा किसको? सवाल यह भी है, सीपीएम को, फॉरवर्ड ब्लॉक को, कांग्रेस को, या फिर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? क्योंकि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ये दावा कर रही है कि 2026 विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। राज्य के पार्टी प्रमुख इमरान सोलंकी ने यह बयान दिया है। बीजेपी का अपना दावा है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि 2/3 बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस 2026 में भी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। तो अब सवाल यह है कि शून्य से शुरुआत करके आप बहुमत तक पहुंचने की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को हराकर बीजेपी को यहां से मिटाना है, तो क्या यह संभव है मौजूदा वक्त में? ये एक सवाल है। क्या एक गुलाम रब्बानी को हरा करके बीजेपी का खात्मा पश्चिम बंगाल से हो सकता है? क्या एक चाकुलिया में तृणमूल कांग्रेस को हरा करके बीजेपी का खात्मा पश्चिम बंगाल से हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। अली इमरान रम्ज बड़े नेता हैं, कोई शक नहीं इसमें। बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जहां खड़े होते हैं बेबाकी तरीके से अपनी बात रखते हैं और हमेशा आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन एक अकेले अगर आप मैदान में आएंगे तो क्या पूरे पश्चिम बंगाल का नक्शा बदल जाएगा? क्या पूरे पश्चिम बंगाल का नक्शा बदलकर आप बीजेपी, तृणमूल और जो दीगर पार्टियां हैं उनको बहुमत से दूर रख पाएंगे? बहुत कठिन होगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक रब्बानी को हराकर, एक मिन्हाजुल आरिफीन आजाद को हराकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनानी है पश्चिम बंगाल में तो 150 सीटों की जरूरत पड़ेगी, 148 सीटों की। वो 148 सीटें पूरे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस क्या जीत पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। 2021 विधानसभा चुनाव में सबने रिजल्ट देखा, लोकसभा चुनाव 2024 में भी सबने देखा कि किस तरह से कहां पर वोट डले और कौन किसकी वजह से जीता और कौन जीतते जीतते हार गया। ये सारी चीजें हैं, लोगों के जहन में ये सारी बातें अब भी दौड़ रही हैं, घूम रही हैं। लेकिन फैसला आपको करना है कि किसको लाने से बेहतर होगा और किसको हराने से बेहतर होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, सब कुछ समझती है कि किसको जिताने से फायदा होगा और किसको जिताने से नुकसान होगा। क्योंकि लोग राजनीति फायदे के लिए करते हैं, लोग राजनीति फायदे के लिए करते हैं और करना भी चाहिए। वोट अगर आप किसी को देते हैं तो उनसे अपनी मांगे रखिए कि हमारा ये काम होना चाहिए या वो काम होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो मुसलमानों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू लीडर्स हैं वो हिंदुओं को अपने पाले में कोशिश कर रहे हैं लेने की। बस यही सब चल रहा है। आपकी क्या राय होगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिएगा।